बिग बॉस 18 आज का एपिसोड भाई साहब, एपिसोड नंबर 48। करणवीर मेहरा और दिग्विजय राठी ने तो भाई साहब इस चुंगली गैंग की अच्छे से बजा कर रखी हुई है दिग्विजय राठी के साथ मिलकर। तो दोस्तों, जो आज का एपिसोड था, शुक्रवार का एपिसोड, हाय दया विद रवि भैया, आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, बड़ी तगली वारी भाई साहब, घर में बहस चल रही है। करणवीर मेहरा, दिग्विजय और इस चुगली गैंग के बीच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए आप सभी को दे देता हूँ एक फटाफट रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलेगा। वेल दोस्तों, हम आज की एपिसोड की स्टार्टिंग को देखते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग तो उसी तरीके से होती है जहां पर कल ये एपिसोड खत्म हुआ होता है, ठीक है। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि जो दिग्विजय राठी है वो सभी जो घर के कंटेस्टेंट है उन्हें अपनी अपनी ड्यूटी समझा रहा होता है। तो वहां पर अब जो दिग्विजय राठी है वो विवियंस और अविनाश से उनकी ड्यूटी के लिए पूछता है, ठीक है। तो वहां पर विवियन सबसे पहले जो दिग्विजय राठी है वो अविनाश से कहता है कि क्या तुम काम करोगे, मैं तुम्हें लंच के लिए लंच की ड्यूटी दे रहा हूँ। तो वहां पर अविनाश साफ सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैं टाइम को रिवाइंड कर रहा हूँ। जब तुम इस घर में नए आए थे तब तुम्हें टाइम गॉड की बात माननी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी सीधा टाइम गॉड तुमने सीधा काम करने से मना कर दिया था। तो मैं उस बात को रिवाइंड करते हुए मैं भी कोई काम नहीं करूंगा। दिग्विजय राठी बोलता भी, अरे बोलना, तू बोलना क्या चाहता है, सीधा मुद्दे पे है ना। तो अविनाश अविनाश मिश्रा भी बोल देता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो अब उसके गुरु यानी जो दिग्विजय राठी है वो अब विवियन से पूछता है, विवियन क्या आप काम करेंगे। तो यहाँ पर विवियन भी यहाँ पर विवियन कहता है कि तूने मुझे क्या रिप्लाई किया था, तूने मुझे कहा था ना कि जब तक आप टाइम गॉड है मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो आज मैं तेरे शब्द तुझे वापस करता हूं दिग्विजय, आज मैं भी कोई काम घर का नहीं करूंगा। अब वो बग्गा जी भी अब उनके ग्रुप में है भाई साहब। अब बग्गा जी को भी जब दिग्विजय राठी काम सौंप रहा होता है तो पहले तो दिग्विजय राठी बग्गा जी से बोलते हैं कि आप अनएक्टिव थे ना, चलो अब आपको एक्टिव कर देता हूं मैं ड्यूटी देकर। तो यहाँ पर बग्गा जी को भी भड़क जाते हैं और उन दोनों की देखा देखी और अपने ग्रुप को भाई साहब नंबर 1 दिखाने के लिए, चुगली गैंग को नंबर 1 दिखाने के लिए अब यहाँ पर बग्गा पाजी भी काम करने से मना कर देते, कहते कि मैं भी कोई ड्यूटी नहीं करूंगा। भाई साहब दिग्विजय राठी, अविनाश मिश्रा और विवियन ने तीनों ने घर की कोई भी ड्यूटी करने से यहाँ पर मना कर दिया है। वेल दोस्तों, अब ये तो अब ड्यूटी होने के बाद अब होती है डे 48, ठीक है। अब 48वां दिन सुबह सुबह जहां पर बिग बॉस का गाना बच जाता है, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। उसके बाद भाई साहब यामिनी सीधा से सीधा टाइम गॉड के पास जाकर यानी दिग्विजय राठी के पास जाकर उससे दिग्विजय राठी को कहती है कि जय हो टाइम गॉड, जय हो टाइम गॉड, टाइम गॉड की जय हो, ऐसे हाथ जोड़कर कहती है टाइम गॉड की जय हो, टाइम गॉड की जय हो, टाइम गॉड मेरा ख्याल रखना, टाइम गॉड मेरा 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 ख्याल रखना, मुझे ड्यूटी कम देना, मेरा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब टाइम गॉड के सामने करने लगते हैं। ये तो काफी फनी सीन होता है और दिग्विजय राठी इसे काफी फनी वे में ले रहा होता है। देन फिर हम आगे देखते हैं। अब दिग्विजय राठी ने सबको ड्यूटी सौंप दी है और यहाँ पर यामिनी थोड़ी सी कम ड्यूटी देने की बात कर रही है। हालांकि यामिनी की ड्यूटी इतनी भी कोई बड़ी है ही नहीं, छोटी मोटी ड्यूटी है। उसके बाद भाई साहब रजत दलाल, अब रजत दलाल का सुबह सुबह खाना बनाने का काम होता है। तो रजत दलाल सब्जियां काट रहा होता है, पूरे घर वालों के लिए खाना बना रहा होता है। तो दिग्विजय राठी ने जो 3 लोगों ने सबको समझा दिया कि इन 3 लोगों का घर में खाना नहीं बनेगा, ठीक है। जब उस समय ड्यूटी सौंप रहा होता है तो वहां पर अविनाश मिश्रा ने जब ये बोला होता है कि मेरी मर्जी, मैं काम नहीं करूंगा और तू मुझे खाने से भी नहीं रोक सकता, मुझे जो बनाना है वो मैं बनाऊंगा, ठीक है, मुझे जो करना का वो मैं करूंगा। और यहाँ पर विवियन डिसेना ने भी ये भी बोल दिया होता है कि जहां पर मुझे ये लगता है कि मुझे काम करना चाहिए वहां मैं काम करूंगा, लेकिन मैं तेरा दिया हुआ कोई भी ड्यूटी नहीं करूंगा, ठीक है। वेल ये सब होता है। तो ये सब देख के दिग्विजय राठी को बिग बॉस ये कहते हैं, दिग्विजय राठी आपने सभी को ड्यूटी समझा दी। तो दिग्विजय कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट मैं दे दिया, लेकिन कुछ लोग इसमें ड्यूटी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो दिग्विजय कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने भी इन सभी के लिए बाद में कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, मुझे मजा आ रहा है और बाद में मुझे मजा आएगा जब मैं इनके लिए जो चीज मैंने सोचा हुआ है वो चीज मैं करूंगा, तो इनको भी बाद में मजा आएगा। मतलब दिग्विजय राठी ने भी जिन जिन ने ड्यूटी करने से मना किया है उनके लिए भी बाद में कुछ सोचा हुआ है। तो दिग्विजय ने ये सोचा होता है कि जब सभी के लिए घर में खाना बन रहा होता है, ठीक है, देन फिर वहां पर 3 लोगों का खाना बनाने से मना कर देते हैं जिन्होंने मना कर दिया है। तो
तो वहां पर अब मतलब ये जो 3 लोग हैं इनका खाना सभी पूरे जो सभी घर वालों के साथ नहीं बनेगा, ठीक है, इनका खाना ये अलग से बनेगा, ये तीनों लोग अपना अलग से बनाकर खाएंगे। तो इनके लिए जो नॉर्मल खाना नहीं बनेगा, तो इनके लिए दिग्विजय राठी ने सूजी का पैकेट रख दिया होता है, ठीक है। तो वहां पर विवियन डिसेना आता है और सूजी का पैकेट उठाकर, ठीक है, और विवियन डिसेना ये कहता है कि अच्छा, तो सबके लिए पूरे पूरे घर वालों के लिए उपमा बन रहा होता है, और विवियन के लिए उसके हाथ में सूजी होती है, उस सूजी से अपना कुछ बनाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर विवियन कहता है कि अच्छा, तो आज का एपिसोड उपमा स्पेशल है। तो वहां पर अब दिग्विजय राठी कहता है कि नहीं, आज का एपिसोड तो इन 3 कामचोरों का खाना नहीं बनाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर विवियन अब जबरदस्ती खाना बनाने लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो विवियन कहता है कि बस इतना सा खाने से क्या होगा। तो वहां पर इस खाने बनाने को लेकर दोनों के बीच दिग्विजय राठी और इन और विवियन के बीच में हल्की हल्की मतलब हाथापाई तो नहीं कर सकते, लेकिन बहस, और दिग्विजय उसे रोक रहा होता है विवियन को खाना बनाने से। अब यहाँ पर विवियन सही है या फिर गलत, दिग्विजय सही है गलत, क्योंकि भाई साहब खाना, क्योंकि दिग्विजय राठी ने खाना खाने से किसी को भी नहीं रोका है। उसने कह दिया है तुम अपना अलग बना के खाओगे, लेकिन तुम घर वालों की ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें जो घर के लिए खाना बनेगा तुम्हारा उसमें कोई हकदार भी नहीं है, ठीक है। देन फिर वहां पर अब अविनाश मिश्रा बीच में बोलने लगता है, तो वहां पर करणवीर मेहरा अब बीच में बोलने लगता है, और करण कहता है कि यार इस छोटू अविनाश को चुप कराओ, इस छोटू को चुप कराओ। अब करण यहाँ पर अविनाश से कहता है कि भाई सुनो, महीनों से, ठीक है। अब यहाँ पर जो करण है वो अविनाश मिश्रा से ये भी कहता है कि भाई सुनो यार, देखो इसको, ये अविनाश मिश्रा को देखो, ये महीने से ऊपर हो गया, ये शो में टिका हुआ है, वाह, ये किसी भी शो में 1 महीने से ज्यादा टिकता नहीं, और यहाँ तो ये टिक गया है, ये तो बड़ी बात है, यहाँ पर इसके लिए तारीफ करनी चाहिए, हमें ताली बजानी चाहिए। ये तो शो में 10 दिन, ये तो इस शो में 10 दिन से ही निकल गया था, बट बिग बॉस ने इसे वापस भेज दिया था, बिग बॉस ने इसके ऊपर एहसान कर दिया था भेजकर, है ना। तो ये सब बोलता हुआ नजर आता है। छोटू तू बंद कर बोलना, छोटू ज्यादा मत कर, छोटू को दोबारा बाहर भेजो घर से, यहाँ पर करणवीर मेहरा अविनाश मिश्रा से कह रहा होता है। करणवीर मेहरा भाई साहब जो अविनाश मिश्रा की बजा कर रखता है ना, वो देखने में मुझे तो काफी मजा आता है, जिस तरीके से वो बात करता है मिच्योरिटी से, और अविनाश मिश्रा की कभी बेबी कहता है, कभी छोटू कहता है, कभी कहता है कि अपनी बहन से शादी करा दे, शादी कराएगा, ये वो करके जो उन दोनों के बीच में नोक झोंक होती है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, मजा आता है देखने में, ठीक है। देन फिर उसके बाद अभी भी भाई साहब लगातार जब ये विवियन और दिग्विजय राठी आपस में खाने को लेकर बहस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ये खाऊंगा, ये बनेगा, वो नहीं बनेगा, तो यहाँ पर पीछे से अविनाश चपर लगातार बोले जा रहा होता, तो वहां पर करण फिर से बीच में बोल पाता है, कहता है कि देखो यार, ये बजना फिर से स्टार्ट हो गया यार, इसका बजना कोई बंद करा यार, इसका ये काम करना काज का दुश्मन अनाज का, ये बीच में बजर बजे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करण ये बोलता हुआ नजर आता है। अब वहां से करण बाहर उठकर चला जाता है उस किचन से, ठीक है। तो बाहर रजत बैठा होता है, तो रजत कहता है कि करण ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रजत ये भी कहता है कि मैं बस कुछ दिन, एक 2 दिन और रुका हुआ हूँ, ठीक है, बट अब मैं देखता हूँ जहां पर लगेगा मुझे बोलना है ना, अब इन सभी के मैं अच्छे से बजा कर रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर करण ये भी कहता है कि ठीक है यार, मारो, एक आधे को कम कर दो, मारो एक दूसरे को मारो, और शो में से बाहर हो जाओ, मैं तो यही चाहता हूँ तुम सब मारो, जाओ मारा पीट करो। तो अजत यहाँ पर थोड़ा सा हंसने लगता है। देन फिर विवियन भी बाहर आ जाता है किचन से। तो करण कहता है कि यार तू अपने चमचे को अकेला छोड़कर आ गया, भाई जा, तू उसे अकेला छोड़कर आ गया बाहर, तू अंदर जा भाई, उसे अकेला छोड़कर बाहर मत आ, कहीं उसे वो अंदर अकेला पड़ जाएगा, वो अंदर हार जाएगा, जा अंदर जा तू। तो ऐसा बोलता हुआ नजर आता है करणवीर मेहरा विवियन को। तो विवियन कहता है कि विवियन अकेले में यामिनी के सामने ये कहता है कि ये लोग जो इतनी धमकी दे रहे हैं ना, किसी दिन कोई आएगा ना, तो ये लोग कहाँ जाएंगे ना, ये लोग दिखेंगे भी नहीं, ये लोग ऐसी जगह जाएंगे ना, दिखेंगे भी नहीं। भाई साहब ये विवियन कह रहा है इन सभी के बारे में, मतलब करण, ये दिग्विजय और अजत के बारे में, ये लोग जहाँ कहाँ जाएंगे ना, दिखेंगे भी नहीं। देन फिर अंदर अभी भी अविनाश मिश्रा की बकड़ वो उनकी और दिग्विजय की बकड़ चल रही होती है, ठीक है। यहाँ पर अविनाश मिश्रा ये
दिग्विजय से कहता है कि यहाँ पर जलने की बू आ रही है। तो दिग्विजय राठी कहता है कि अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं जल रहा भाई, यहाँ जल तो कोई और रहा है, यहाँ तो तू ही जल रहा है, जो कि इतने हफ्तों से भी टाइम गॉड नहीं बन पाया, और कोई बाहर का बंदा आकर, वाइल्ड कैट बंदा आकर इतनी जल्दी टाइम गॉड बन गया है, तो उसकी जलने की बू तो आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर दिग्विजय राठी ने अविनाश को ये बोल दिया कि यहाँ पर जलने की बू तो आ रही है, क्योंकि कोई इतने हफ्तों से भी टाइम गॉड नहीं बन पाया है, और कोई वाइल्ड गार्ड टाइम गार्ड बन गया है। और यहाँ पर विवियन भी कहता है कि विवियन दिग्विजय राठी को कहता है कि यहाँ टाइम गॉड तो तू भी नहीं बन पाया भाई, तू तो यहाँ इंटर्न है, तू तो यहाँ टाइम गॉड इंटर्न है, समझ रहे हो? मतलब ये दिग्विजय राठी को विवियन कहता है कि तू भी टाइम गॉड नहीं बन पाया भाई, तू तो अभी इंटर्न है, तू तो सीख ही रहा है, तू घंटा टाइम गॉड है। पहले ये सब कहता है। उसके बाद भाई साहब करण करण अब बाहर आ जाता है और रजत दलाल के सामने एक बार फिर से कहता है कि इन सब की तो मैं एक दिन अच्छे से बजाऊंगा। देखो अब मैं एक्टिव हो गया हूँ ना, अब इन सब की तो मैं चुगली गैंग है ना, इसकी तो मैं अच्छे से बजा कर रहूंगा। तो भाई साहब यहाँ पर अब करणवीर मेहरा इतने हफ्तों से तो चुप बैठा हुआ था, दूर दूर से कोने में पड़ा रहता था, इसलिए इसका नाम कोना कुछ, इसे जो चुगली गैंग है कोना कोना कुछ कहते थे, ऐसे कुछ समथिंग कहते थे। तो यहाँ पर अब करण अच्छा से गेम से खेलता हुआ नजर आ रहा है चुगली गैंग के खिलाफ भाई साहब, और देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। देन फिर हम शो में आगे देखते हैं कि ये जो तीन लोग है ना, जो तीन लोगों का खाना तो बना नहीं है, बाकी सभी घर वालों को खाना बन चुका है, लेकिन तीन लोगों का खाना नहीं बना है। तो ये तीन लोग खाना बना रहे हैं किचन में, यहाँ पर विवियन भी खाना बना रहा होता है। तो दिग्विजय राठी कहता है कि विवियन से, आप खाना बना रहे हो तो आपका ये हक है कि आप जो बर्तन बनाओगे आप वो बर्तन धोगे। तो यहाँ पर विवियन कहता है कि मैं क्यों धोऊंगा बर्तन, बर्तन धोना मेरी ड्यूटी नहीं है भाई साहब, बर्तन धोना मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं अपने लिए खाना बना रहा हूँ, लेकिन बर्तन धोना मेरी ड्यूटी नहीं है। अब ये कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहा है विवियन डिसेना भाई साहब, तुम जिस बर्तन में खा रहे हो, तुम घर का बर्तन यूज कर रहे हो, तुम अपने लिए खाना बना रहे हो, तो तुम्हारी तो ड्यूटी है कि तुम अपने बर्तन धो दो। अब तुम जो खाओगे वो भी नहीं धोगे। तो विवियन ये साफ सीधा मना कर देता है कि मैं नहीं धोऊंगा, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं विवियन डिसेना पूरी तरीके से गलत है। और दूसरी तरफ भाई साहब ये चुम और श्रुतिका, ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल और यहाँ पर सुलझ रहे होते हैं, दोनों से बहस कर रहे होते हैं आपस में। वहां पर करणवीर मेहरा आकर कुछ बैठकर उन दोनों के बारे में कुछ बोल देता है, ये दोनों और इमोशनल हो जाती है। तो करणवीर मेहरा वहां से उठकर चला जाता है, कहता है कि तुम दोनों को दो शॉर्ट आउट करना तुम दोनों कर लो अपने रिश्तों के बारे में, ठीक है। देन फिर श्रुतिका और चुम बैठे होते वहां पर अकेले। तो दो श्रुतिका है वो चुम से अपने रिश्तों को लेकर जो पूरी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको शॉर्ट आउट करते हुए श्रुतिका चुम से कहती है कि आई फील चुम तुम शिल्पा, आई फील चुम शिल्पा और करण तुम्हारा हैप्पी फैमिली में, और मैं तुम तीनों के बीच के रिश्ते में आ गई हूँ। तो चुम कहते हैं कि हाँ ठीक है, आगे बोलो। तो श्रुतिका कहती है कि तू अटक गई है यार, क्योंकि इतने दिनों में ये तीन रिलेशनशिप तेरे साथ, मतलब कि श्रुतिका यहाँ पर कहते हैं कि तू अटक गई है यार, क्योंकि इन तीनों में सिर्फ तेरा रिलेशनशिप मेरे साथ है, और तो आई फील कि मैं तुझे वहां से खींच रही हूँ, और तुम बीच में सफर कर रही हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि तुम मेरे से ज्यादा पसंद उन दोनों को करते हो। तो ये कहीं ना कहीं सही है, इसमें कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चुम और ये दोनों इमोशनल होने लगते हैं, और श्रुतिका समझा रही होती कि मैं तुम तीनों का रिश्ता है उसमें दीवार बन गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, और मैं तुम्हें खींच रही हूँ, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ये सब करके अब चुम और श्रुतिका अपने रिश्तों को सॉर्ट आउट करती हुई नजर आती है यहाँ पर। हालांकि जो इन तीनों का रिश्ता है बिल्कुल अच्छा है, शिल्पा और चुम और करण का। यहाँ पर श्रुतिका ऑब्वियसली बीच में घुसने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये अब श्रुतिका जो उसके दिल में होता है ये उसे बोल देती है, और दोनों इस बात को अपना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर श्रुतिका इसलिए इमोशनल होती है क्योंकि उसे करण ने कहीं ना कहीं कुछ बोल दिया होता है। इस बात को लेकर चुम भी कहते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो करण है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बोला था, तो तुम उसके बात को अपने दिल पे मत लो, ठीक है। तो ये सब होता है। देन फिर भाई साहब विवियन अब
अपने तीनों के लिए खाना बना रहा था, अपने तीनों जो चुगली गैंग है उनके लिए खाना बना रहा होता है, जिनके लिए खाना मना है, ठीक है। तो वहां पर विवियन छोले बनाता है, तो वहां पर बग्गा बाजी भी होते हैं। तो बग्गा बाजी कहते हैं कि आओ करण तुम छोले एक बार चेक कर लो, खा कर देखे। तो करण छोले टेस्ट कर लेता है, विवियन भी टेस्ट करा देता है। तो भाई साहब जो ये छोले हैं ये करणवीर मेहरा को काफी ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर बग्गा पाजी से करण कहता है कि बग्गा बग्गा तू फॉर्मूला फॉर्म जल्दी से फॉर्मूला बग्गा, वाह वाह क्या टेस्टी छोले बनाए, आह खाकर मजा आ गया, इतना टेस्टी स्वाद, बग्गा फॉर्मूला, आज से मैं तुम्हारी टीम में, आज से मैं चुगली गैंग में। कौन है शिल्पा? मैं किसी शिल्पा को नहीं जानता। भाई साहब रणबीर मेहरा ऐसा बोल देता है विवियन और बग्गा के सामने, वाह वाह कौन है ये शिल्पा, मैं नहीं जानता, आज से मैं तुम्हारी टीम में। हालांकि ये सब वो रणबीर मेहरा मजाक में बोल रहा होता है, ठीक है। देन फिर भाई साहब हाय दैया विद रवि भैया, हाँ हाय दैया विद रवि भैया वाला एपिसोड चालू हो जाता है, जहां पर रवि भैया आकर सभी की खिल्ली उड़ाते हैं, भाई साहब मजा आता है, ठीक है। यहाँ पर रवि भैया सबसे पहले तो वाइल्ड कार्ड एंट्री की अच्छे से वेलकम करते हैं, कहते हैं कि जब से ये वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, 3 गर्ल्स आई है घर में, सभी गर्ल्स में एकता बन गई है, घर में बहनचारा बढ़ गया है और सभी गर्ल्स एक दूसरे के साथ आजकल नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो रवि भैया है वो रजत दलाल से कहते हैं कि रजत दलाल वाइल्ड कार्ड के आने से कहीं ना कहीं तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ा है। रजत तुम्हारी चेस्ट कम हो गई है, रजत तुम्हारी शोल्डर और चेस्ट कम हो गई है वाइल्ड कार्ड के आने से। तभी रजत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो घर में खाना भिजवा दो, ऐसा सब खाने की वजह से हुआ है। तभी रजत तभी जो तीनों वाइल्ड कार्ड है उसमें से यामिनी कहते हैं कि तीनों वाइल्ड कार्ड कहते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं रजत से एकदम बदला बदला सा लग रहा है। जो हम रजत को टीवी पर देखते थे, घर में बैठकर देखते थे, वो रजत कुछ और था, और हम जिस आज रजत को देख रहे हैं वो कुछ और ही है। रजत पहले बहुत ज्यादा झगड़ा करता था, एग्रेसिव था, लेकिन हमारे आने से बदल गया है, कुछ तो असर हुआ है रजत दलाल पर। तो यहाँ पर रजत बड़ा ही ब्लश करता हुआ हंसता हुआ नजर आता है, और जो रजत का क्यूट सा फेस होता है हंसने वाला, भाई साहब वो काफी देखने लायक होता है। रजत दलाल ने भाई साहब सबका दिल जीता हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे भी रजत दलाल काफी ज्यादा पसंद है। वो जिस तरीके से उसने कल भाई साहब अपना दिमाग लगाया, नॉमिनेशन में दिमाग लगाया और दिग्विजय राठी को सपोर्ट किया, भाई साहब देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट तो रजत दलाल ही है। आपका कौन है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर रजत दलाल और करणवीर मेहरा को ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में बताइए और उसे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देन फिर बात करते हैं यामिनी, हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रवि भैया अब यामिनी की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि यामिनी आप मुझे ये बताइए कि इस घर में कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको खिसियाती बिल्ली लगती है। खिसियाती बिल्ली है? तो यामिनी कहती है कि मुझे लगता है कि इस घर में जो खिसियाती बिल्ली है वो और कोई नहीं बल्कि करण ही है, क्योंकि जब से हम आए हैं करण काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। भाई साहब वो आजकल लोगों को नोचते हुए काफी ज्यादा दिख रहा है, पंजा मारते हुए दहाड़ते हुए काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो ऐसा ऐसा तो बोला ही था, क्योंकि यहाँ पर करणवीर मेहरा जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है ना, अविनाश मिश्रा के गैंग के खिलाफ, विवियन के खिलाफ और ग्रुप और ओपिनियन देने में, सब चीज में पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और वो काफी स्मार्टली गेम खेल रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई साहब ये टॉप 3 में बनना पक्का जाएगा। करणवीर मेहरा का इस घर का सबसे मैच्योर और सबसे समझदार कंटेस्टेंट है अब तक का, जहां तक कि मुझे लग रहा है, और लोगों का भी कमेंट में भी ऐसा ही कमेंट आता है। देन फिर उसके बाद भाई साहब यामिनी से एक टास्क करवाते हैं रवि भैया कि जो आपने मूवी देखी होगी अरीना कपूर जिसमें पू बन के सभी बॉयज को रेटिंग करती है, तो यहाँ पर अब यामिनी पू बनकर सभी जो घर के बॉयज होते हैं उसको रेटिंग करती है। तो यहाँ पर रजत दलाल को उनके पर्सनालिटी के हिसाब से उसे 8 रेटिंग करती है, क्योंकि यहाँ पर रजत दलाल ने चप्पल पहना होता है, कहते हैं कि रजत दलाल ने यहाँ पर चप्पल पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये रजत दलाल काफी ज्यादा हैंडसम है, इसलिए मैं इसे 10 में से 8 नंबर दे रही हूँ। देन फिर उसके बाद अविनाश मिश्रा को रेटिंग देती है 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10, क्योंकि कहती है कि जब अविनाश मिश्रा ऑब्वियसली जब अपनी शॉट लेस करते हैं तो पूरे इंडिया की गर्ल्स का दिल जीत लेते हैं। तो उनकी बॉडी भी काफी अच्छी है, पर्सनालिटी काफी अच्छी है, तो उन्हें 10 में से 10। उसके बाद दिग्विजय राठी को भी कहते हैं कि डार्क, टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, बॉडी, सिक्स एप, तो इन्हें भी 10 में से 10। उसके बाद बग्गा पाजी को भी कहते हैं कि
10 में से 10। इन्होंने पूरी पंजाब की कुड़ियों का दिल जीत रखा है, तो इसके लिए इन्हें 10 में से 10। करणवीर मेहरा को भी 10 में से 10, विवियन को भी 10 में से 10, और भाई साहब रवि भैया को भी रेटिंग कर देती है यामिनी, और उन्हें भी 10 में से 10 नंबर दे देती है। देन फिर भाई साहब अब यहाँ पर जो रवि भैया है, अब बग्गा बाजी की खिल्ली उड़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बग्गा बाजी की खिल्ली उड़ाते हैं, और बग्गा बाजी को ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बग्गा बाजी कहीं ना कहीं जबरदस्ती इस चुगली गैंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइन छिड़ते भाई साहब, यहाँ पर करणवीर मेहरा अब बग्गा बाजी की अच्छे से बजा देते हैं। अब जो बजाता है ना भाई साहब करणवीर मेहरा बग्गा बाजी की, लिटरली उसका पूरा फेस लाल हो जाता है दोस्तों। और वो इस एपिसोड के बाद, जब हाय दया के एपिसोड के बाद खत्म होने के बाद, वो लिटरली रोने लगता है, रोता हुआ नजर आता है भाई साहब अपने गैंग के सामने, कि उसने मेरे पर पर्सनली बोल दिया। होता कुछ हुए कि जो करणवीर मेहरा रवि भैया के सामने उसके बारे में पर्सनली कुछ बोल देता है कि ये घर में वो है कोने कोने में रहकर चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है। इसकी वजह से बग्गा बाजी को काफी वहां पर शक्ल बन जाती है भाई साहब। बग्गा बाजी के मुंह से कुछ निकलता ही नहीं, मजा आता है देखकर। जो बग्गा बाजी की बोलती बंद कर देता है ना भाई साहब, मजा आता है देख के। तो बाद में बग्गा बाजी इसी को लेकर रोने लगता है, बग्गा बाजी सभी के सामने। तो वहां पर अब अविनाश और विवियन बग्गा बाजी की सपोर्ट में बाद में कहते हैं, ठीक है, जब बाद में सब एपिसोड खत्म होने के बाद, तो बाद में जब बग्गा बाजी, अविनाश मिश्रा, विवियन बाजी उसको चुगली ग्रुप बैठकर बात कर रही होती है, तो वहां पर बग्गा बाजी कहते हैं कि जो करण ने मेरे बारे में पर्सनली बनाया ना, इसको तो मैं बता के रहूंगा। तो यहाँ पर अविनाश और विवियन भी कहता है, तुम देखो अब इसका करण के तो मैं बताऊंगा, मेरे को अब देखो जो इसने बग्गा बाजी के साथ किया ना। बग्गा बाजी से बदला लेने के लिए अविनाश और मिश्रा करणवीर मेहरा के ऊपर एक बार फिर से भड़कने वाले हैं। आगे देखते हैं ये दोनों आगे क्या करते हैं। देन फिर यहाँ पर भाई साहब अब मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन आप सभी को दे देता हूँ, लेकिन एक मिनट, एक दो पॉइंट और रह गया आज के एपिसोड में। उसके बाद भाई साहब वो फालतू का गेम होता है, वो प्लैंक गेम, जिसके ऊपर तीनों वाइल्ड कार्ड एंट्री बॉयज के ऊपर बैठकर वो तीनों बॉयज प्लैंक करते हैं। जो सबसे ज्यादा होल्ड करता है वो विनर बच जाता है। तो इसमें अविनाश मिश्रा जीत जाता है। उसके बाद वो गुब्बारे वाला, बलून वाला गेम होता है, जिसको फुलाकर बम से बैठकर फोड़ना होता है। ठीक है, ये फालतू का गेम, थोड़ा सा ड्रामा हंसी मजाक के लिए बिग बॉस करवा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा सा ड्रामा तो करना पड़ेगा ना यार बिग बॉस को। देन फिर उसके बाद भाई साहब आटे के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब घर में जो शाम के टाइम खाना बन रहा होता है, वहां पर अब करणवीर मेहरा की ड्यूटी होती है पराठे बनाने की। तो करणवीर मेहरा पराठे बना होता है, और वहां पर एलिस, जी हाँ दोस्तों, अब एलिस की ड्यूटी है सभी घर वालों के लिए आटा गूंदने की। तो वहां पर आटा गूंद देती है, लेकिन एलिस ये दिग्विजय को बता देती है कि उसने यहाँ पर जिन 3 लोगों का खाना नहीं बनाना था, उनका भी आटा गूंद दिया है। तो दिग्विजय कहता है कि नहीं, तुम उसके हिस्से का जो आटा गुना है उसे बाहर निकालो, उसे हम कल यूज करेंगे। तो एलिस कहती है कि नहीं यार, अभी एक पैकेट ऐसा क्यों कर रहे हो फालतू में, वो इन्हीं के चक्कर में एक नया पैकेट खुल जाएगा और वो खराब होगा, इससे अच्छा है कि तो इसी में से दे दो। तो दिग्विजय राठी कहता है कि नहीं, उसे खोलने दो, उसे कोई बात नहीं, उसे खोलने दो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्योंकि वो 3 लोग का काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें जो सभी के लिए खाना बना है वो अपना आटा खुद गूंद कर खाएंगे, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। मतलब दिग्विजय राठी का इतना कहना है कि जो उसके हिस्से का आटा गूंद दिया है एलिस ने, वो आटा गुना हुआ उनको नहीं मिलेगा। वो अपना आटा खुद गिनेंगे, अपना पराठा खुद बनाएंगे, अपना खाना खुद बनाकर खुद खाएंगे, उसे घर में से थोड़ा सा भी खाना का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेकर करण, अविनाश और विवेक वहां पर बहस हो रही होती है, ज्यादा बहस नहीं होती, ठीक है। देन ये सब चल रहा होता, तो बाहर से अब अविनाश मिश्रा भाई साहब बाहर, अब करण बाहर अजय दलाल बैठा होता है। अजय दलाल भाई साहब एकदम आजकल बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो इस हफ्ते तो बिल्कुल शांत बैठा है अजय दलाल ने, ठीक है। तो बाहर अजय दलाल बैठा होता है, तो वहां पर विवियन आता है, ठीक है। तो विवियन वहां पर आता है, तो अजय दलाल से कहता है कि तू देख रहा है ना ये अंदर क्या क्या ये छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश हो रहा है। तो राजा तक कहता है कि ये सब जो दिग्विजय है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये सारा गेम प्ले करणवीर मेहरा का है, ये सब करणवीर मेहरा उससे करवा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये करणवीर मेहरा भाई साहब एकदम सेफली खेल रहा है, ऐसा रजत कहता है कि ये सब करणवीर मेहरा करवा रहा है, जानबूझकर करवा रहा है, और दिग्विजय राठी करने का उसका कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है। लेकिन मैं अब 1-2 दिन और चुप बैठा हूँ, मैं देखता हूँ, जिस दिन बोलना होगा ना, मैं उस दिन जरूर बोलूंगा इन सबकी, तो मैं अच्छे से बाट लगाऊंगा, ऐसा कहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ पर रजत दलाल भी सही कह रहा है। क्या आपको लगता है कि अजय दलाल सही कह रहा है कि जो ये दिग्विजय राठी और
करणवीर मेहरा मिलकर जो ये चुगली गैंग के खिलाफ इतनी बजा रहे हैं, क्या ये दिग्विजय करण के कंधे पर बंदूक रखकर बंदूक चला रहा है या फिर दिग्विजय राठी अपने आप ही कर रहा है? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा तो टाइम गॉड बन नहीं पाया है, तो वो अब दिग्विजय राठी का सहारा लेकर उसके साथ मिलकर अब इन चुगली गैंग की बजा रहा है। ठीक है, ये सब हुआ है आज के एपिसोड में। देन फिर ये खाने का मैटर अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है कि यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देन फिर दोस्तों वीकेंड का वार का एपिसोड, जी हाँ दोस्तों, वीकेंड के वार के एपिसोड से ताजा खबर आई है कि इविक्शन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इविक्शन भी हो चुका है और उसका नाम भी निकल कर सामने आ चुका है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, और देन फिर दोस्तों रजत दलाल, शिल्पा, करण और दिग्विजय राठी की सलमान खान ने तगड़ी वाली क्लास लगाई है भाई साहब, देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया। तो ये वीडियो अब कुछ ही देर में अपलोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कुछ ही देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।